आराम से। अच्छा, सब ठीक ठाक है, सब बढ़िया। मैंने लास्ट टाइम आपको क्या चीज़ पढ़ाई थी? डिसिप्लिन पढ़ाई थी, डिसिप्लिन। तो मेरे को कोई जवान बता पाया है कि सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन क्या चीज़ है? हाँ, क्या बताओ? सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन, सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन है साहब, खुद के बारे में, खुद अपनी ड्यूटी में जब बंदा खड़ा है तो वो अपने बारे में देख रेख करना है कि अपने आप को सही तरीके से ओके, दर्शाना काफी है। कुछ सीखा। इसका मतलब सही आपने कार्य काफी को कुछ करना। सीखा। फिर से सुना एक बार। संस्था के बनाए गए रूल रेगुलेशन, नियम कायदे कानून को एक व्यक्ति अपने आप मानता है, खुद काम करता है, उसे सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन कहते हैं। अच्छा, एक कहानी से शुरुआत करता हूँ। बहुत अच्छी कहानी है, मजा भी आएगा, आप लोग हंसोगे। एक बार क्या हुआ, बंदर को क्या बना दिया? जंगल का राजा। क्या बना दिया? जंगल का राजा। अब बंदर तो बंदर है। अब शेर ने क्या किया? बकरी का पकड़ लिया बच्चा। क्या पकड़ा? बकरी का बच्चा। बकरी भागे भागे गई बंदर के पास कि राजा साहब मेरे बच्चे को शेर ने पकड़ लिया, अब वो खाने को तैयार है, आप बचाने जाओ। बंदर क्या, शेर के सामने क्या है? कुछ भी नहीं। उसने कभी इस डाल में छलांग मारी, कभी इस डाल को हिलाई, कभी इस डाल में छलांग मारी, कभी इस डाल को हिलाई, और रिजल्ट 0। तो बकरी बोलती है, अरे राजा साहब, आपको उछल कूदी करने में मेरे उसको मार देगा, बच्चे को मार देगा वो शेर। आप चलो फटाफट उसको बचाने। बोला भाई देख, तेरा बच्चा बचे या ना बचे, पर मेरी उछल कूद में कोई कमी नहीं है। तो भाई तुमने सीखना है, नहीं खाली उछल कूद करने का कोई फायदा नहीं होगा। कहानी समझा? अच्छा, आज पढ़ते हैं पसारा। किसी ने सुना आज तक ये वर्ड पसारा? सुना है किसी ने? किसी ने सुना है? अच्छा, मैं बताता हूँ पसारा। पहले इसका मैं आपको बताता हूँ एक बार। तो फुल फॉर्म में क्या है? पहला वर्ड पी, नंबर 1 वर्ड है पी, जिसे होता है प्राइवेट। एस सिक्योरिटी, ए एजेंसी, चौथा वर्ड आर रेगुलेशन, लास्ट है ए एक्ट 2005। अभी समझो, फिर से सुनो, बढ़िया कान खोल के सुनना। प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी रेगुलेशन एक्ट 2005 जो भारत सरकार द्वारा 2005 में लागू किया था, जिससे जितनी भी प्राइवेट एजेंसियां हैं, सिक्योरिटी एजेंसियां हैं, वो जो भी कर रही हैं, जो भी अपनी सेवाएं दे रही हैं, किस प्रकार से क्या मायना है, क्या नहीं है, सब कुछ लिखित में लिखा हुआ है कानून के अंतर्गत। और उसकी परिभाषा जानना है। परिभाषा ये कहती है, पसारा एक ऐसा अधिनियम है जो जितनी भी प्राइवेट सेक्टर की जो भी सिक्योरिटी एजेंसी है उनको रेगुलेट करता है, या उनको कोऑर्डिनेट करता है, या विनियमित करता है। जैसे भी आप समझो, कहने का मतलब एक कानून है, एक अधिनियम है, एक रूल है, भारत सरकार द्वारा जो 2005 में पारित किया गया था कि भाई ये तुम्हारा स्टैंडर्ड होगा, ये तुम्हारी सिक्योरिटी की ये जो हमारी जिम्मेवारियाँ होंगी, सारा कुछ। अब उसमें एक आता अध्याय 10, आर्टिकल 10 या अनुच्छेद 10, जिसमें बताया गया है कि एक सिक्योरिटी सुपरवाइजर और सिक्योरिटी गार्ड की क्या क्या ड्यूटियाँ हैं, और क्या क्या जिम्मेवारी है, क्या क्या वेलफेयर है, क्या क्या काम है। वो किसी दिन दूसरे दिन बताऊंगा, क्योंकि वो बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा, डिसर्टेशन हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। अब जरूरत इस बात की क्या जरूरत थी कि आपको बताना, आपको पता होना चाहिए ना, आपके रूल रेगुलेशन के तहत काम करने वाला होना चाहिए कि नहीं। कोई आप पूछे आपको कि भाई आपके पास कौन सा रेगुलेशन एक्ट है, जिसके ऊपर भारत सरकार ने कौन सा रेगुलेशन एक्ट बनाया है, जिसका तो आपको पता होना निहायत जरूरी है। आज तक आप लोगों ने शायद पसारा सुना ही नहीं होगा, नहीं सुना था ना, नहीं सुना था ना। पर उसके लिए इतनी मोटी किताब लिखी, अगर पढ़ने बैठेगा ना आदमी, यहाँ से 1 से लेकर अनुच्छेद 2, 3, 4, 5, 6 कैसे कैसे क्या क्या सारे कानून उसके अंदर लिखे गए। और फिर उसमें कुछ कानून है जिनको सुपरसीड किया गया, और 2008 में फिर से कुछ उसमें मतलब संशोधन किया गया, तो बोलते हैं ना बिल संशोधन। अच्छा, आपने एक चीज़ सुनी होगी, अभी आप JNK में सारी नौकरी कर रहे हैं, सभी ने कर रखी है जो JNK में नौकरी, अरे कर रखी है, हाँ या ना? यस। JNK के अंदर एक धारा 70 और धारा 35 एक थी, जिसको नहीं हटाया जा सकता था। ये कहते थे कि वो अपना कानून मानते थे। मिल जाओ मैडम, जल्दी आओ, सामने से मिलो जल्दी, दौड़ के जाओ। क्या था कि धारा 70 और धारा 35 एक को जरूरत क्यों थी, क्यों हटाने की जरूरत पड़ी? देखो, माननीय हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने कुछ तो सोचा होगा, या जो बैठते हैं, जिनको आप वोट दे के यहाँ से चुनते हो, वो जाके वहाँ बैठ के दिमाग कुछ तो लगाएंगे। उन्होंने कुछ तो सोचा होगा। इकोनॉमी इंडिया की
अरे जितनी फौज है, जितना रसद है, जितनी भी वहाँ पर बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, कुछ भी हो जाए, सब जाना कहाँ से? इंडिया से। पर वो फ्लैग इंडिया का नहीं तिलकता था, लहराया था 15 अगस्त को। आपने श्रीनगर में सुना होगा कि आज जाके प्रधानमंत्री ने लहराया दिया तिरंगा। वो संशोधन को क्या कहते हैं? सुपरसीड होना। दो चीज समझे आप यहाँ पर, दो चीज को समझे। मैंने ये उदाहरण आपको इसलिए दिया ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए सुपरसीड क्या है। कानून कौन सा है? अरे अभी बताया पसारा। फुल फॉर्म क्या है उसकी? पर्सनल, प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी रेगुलेशन एक्ट 2005। यानी अगर आप हिंदी में इसको कहेंगे तो प्राइवेट एरिया सिक्योरिटी अधिनियम 2005। जो जितनी भी प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी है, कोई गवर्नमेंट की छोड़ जितनी भी है, वो सारी के सारी को ये रेगुलेट करता है। एक इसके लिए वो है क्या बोलते हैं, वो बना हुआ है जिसको जो इसको रेगुलेट करता है। ऐसे नहीं चल रहा है काम। देखो रूल एंड रेगुलेशन क्यों बनाए जाते हैं? किसी ढंग से कार्य करने के लिए। अकाउंट नंबर बताओ। नहीं किसी को सजा देने के लिए। अकाउंट नंबर आप लोगों ने जब पहले अखबार पढ़ते होंगे इनको आता है आता है। अरे न्यूज पेपर पढ़ा आप लोगों ने? पहले भादवी की धारा इतने में फलाने को या किसी ने कहानी भादवी की धारा 202 के तहत उसे मृत्युदंड दिया गया, तो क्या लिखने की जरूरत थी? ऐसे चल रहा है, चलने दो। चले दो। प्राइवेट एजेंसी डेली सिक्योरिटी थे 100 करने के लिए उसको पैसे में कैसे उसको उसमें लाने के लिए एक अधिनियम बनाया गया जो कि 2005 का। आप सबको पता होना चाहिए। मैं देखता हूँ मैंने कहा कुछ दिन पहले जो कहानी सुनाई, अच्छा उससे 2 सीख मिलती है हमको। जो बंदर वाली कहानी सुनाई है। नंबर 1 क्या कोई बता सकता है? हार्ड वर्क मत करो, हमेशा स्मार्ट वर्क करो। हार्ड वर्क पेड़ हिलाने से काम नहीं चलेगा। चोरों को कैसे पकड़ोगे? तुम्हारी प्रैक्टिस है। ये नहीं कि रात भर मैंने बिल्कुल डंडा लेकर तैयार हूँ, आएगा भी मारूंगा, है होता है उससे कोई फायदा होगा नहीं। और उसके लिए आप बिल्कुल अपनी आँख का कान चारों तरफ खुले रखो, चारों तरफ लीजिए। अगर आपकी निगाहें चारों तरफ आपके फोर साइडेड होना है, दिन दूसरे दिन बताऊंगा। फोर साइडेड होना चाहिए बंदे को। क्यों होना चाहिए? परिवार चलाना आपको, यहाँ पर जाना आपको बुलंदशहर है और पता होना चाहिए अमृतसर तक का पता। उसे फोर साइडेड बताऊंगा, बहुत डिटेल में जाऊंगा उसमें। फिलहाल आज पसारा के नीचे पढ़ूंगा। पसारा आपको पता होना चाहिए। अगर कोई पूछता है किस रेगुलेशन एक्ट के तहत आप लोग काम करें तो पसारा 2005 के काम। अच्छा दूसरी चीज क्या मिलती है? नाकाबिल व्यक्ति को काबिल पोस्ट। अगर नाकाबिल को काबिल पोस्ट पे बैठा दोगे ना, वो क्या करेगा? फिर डाली हिलाएगा। क्या करेगा? डाली हिलाएगा। पर वो जो काम है ना, असली जो काम होना है वो काम नहीं होगा। वो 2 सिखलाई मिलती है उस काम से। आप फिर लर्निंग करना करो ना करो, ये तुम्हारी छह उनका गाजर का हलवा। वो क्या होता है हमारा अमर सिंह साहब थे ATJ में जब मैंने कोर्स किया। भाइयों सीखना हो सीख लेना, मत सीखना हो तो मत सीखना। लास्ट में बोलते थे सीखना हो सीख लेना, लेक्चर के लाने, मत सीखना हो मत सीखना। मुझे ATGM ग्रुप वो क्या नाम कहते हैं, बादाम का हलवा नहीं खिला रहा है। जय श्री राम जो से बोलो चल पड़े। तो भैया बादाम का हलवा मेरे को कोई नहीं खिला रहा है। सीखना और जरूरी जितना ज्ञान आप देखो, ज्ञान इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है, आत्मबल को बढ़ाता है। जिसके अंदर ज्ञान होगा ना तो कभी भी बोल सकता हूँ, तरीके से बोलेगा, बिल्कुल एकदम अप टू डेट होके बोलेगा। किसी भी अधिकारी का कम्युनिकेशन स्किल दूसरे दिन बताऊंगा क्या होता है। बताऊँ बहुत कुछ चीजें मेरे इतना है ना, पढ़ा है बिल्कुल। मैं फालतू की बातें नहीं करता कहीं भी। मैंने जब भी फॉलोइंग की कभी भी मेरे कोई भी रहते थे ना, फालतू की बातें नहीं क्यों किया आपने, वो क्यों किया। मोटिवेट इतना कर दो जवान को कि वो कार्य करने के लिए खुद ही अपने आप रजा से करना शुरू कर दे। आपको सुपरविजन की जरूरत नहीं है। उसको ऐसा मोटिवेशन कर दो, कुछ नहीं ग्रुप के अंदर वेरी गुड, बहुत अच्छा काम हो रहा है। डाल दो 1 हफ्ते के अंदर अगर आपकी चालन न सुधर जाए मेरे किए हुए काम है। हमारे इंफेंट्री स्कूल में खड़ा जाता, अरे हड़िया का मुंह खड़ा है तो ढड़ुए का शर्म होनी चाहिए। ढड़ुआ क्या होता है? बिल्ली का आदमी हस्बैंड। कहने का मतलब खुला हुआ स्टोर ले जाओ जितना चाहिए तुम्हें, पर शर्म होनी चाहिए भैया, मालिक को भी बचाना है। तो काम ऐसे होते समझ में आया?
अरे समझ में आया कि नहीं आया? मेरे बात समझ आई तो ठीक है, नहीं आई तो भैया मैं फिर मदाम करवा नहीं है। ओके साहब, अपनी अपनी जगहों को करो प्रस्थान। जय हिंद, जय श्री राम। थैंक यू।